नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। कुछ ही दिनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही है और इन चर्चाओं पर विराम कब लगेगा, कैसे लगेगा, ये तो विधानसभा चुनाव तक ही पता चलेगा या उसके बाद पता चलेगा। और एक चर्चा ये भी हो रही है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे की पॉलिटिकल एंट्री तय है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पहली बार 8 जनवरी को सार्वजनिक तौर से पिता के साथ स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्पांजलि दी। राजनीति में एंट्री की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पार्टी में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब तक के जीवन में सार्वजनिक रूप से यदा कदा ही नजर आए हैं। कभी कभी वो मीडिया कर्मियों से बातचीत करते नजर आते हैं और पहली बार सार्वजनिक रूप से वो इसी साल 8 जनवरी को सामने आए। वे अपने पिता के साथ स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि देने अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा पहुंचे थे। मीडिया से पहली बार मुखातिब हुए। वे जितना बोले उससे यही समझ आया कि उन्हें जितना बोलने के लिए कहा गया था उतना ही उन्होंने कहा है। नपे तुले अंदाज और शब्दों और पॉलिटिकल अंदाज में उन्होंने पिता के कार्यों को लेकर लोगों से वोट डालने तक की अपील कर दी। और इसी दिन से ये बात चर्चा में है कि निशांत क्या राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। और उसके बाद 2-3 और मौकों पर निशांत का मीडिया से सामना हुआ, तब भी वो बहुत ही सधे शब्दों में जरूरत भर ही बोले। और इस समय भी बताया जाने लगा है कि वे कब राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं। चर्चा थी कि होली के बाद सियासत में उनकी सक्रियता और भी ज्यादा बढ़ेगी और होली के दिन घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन पहली बार निशांत पिता नीतीश कुमार के साथ सीएम आवास पर उस दिन लोगों से मिलते जुलते नजर आए। नीतीश की ही तरह जेडीयू नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, सरकारी अधिकारियों से मुलाकात हुई और इतना ही नहीं, पार्टी के बड़े और दिग्गज नेताओं को भी उनसे मिलना औपचारिकता से अधिक आवश्यक लगा। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री विजय चौधरी ने तो निशांत को ऐसा भाव दिया जैसे वो जेडीयू के सीनियर लीडर हों। एंट्री ने पहले ट्रेनिंग, अब आपको ये भी बता दें कि एंट्री से पहले कैसे निशांत की ट्रेनिंग की जा रही है वो भी आप समझिए। निशांत 49 से 50 साल के बीच के उम्र के हैं। सियासी घराने की बड़ी विरासत के बावजूद 15 से 20 साल की उम्र अपनी जिद से उन्होंने जाया कर दी है, वरना उनसे कम उम्र के तेजस्वी यादव और चिराग यहां पर पहुंच चुके हैं। निशांत उससे भी आगे निकल गए होते और इसीलिए कि निशांत मौजूदा सीएम के बेटे हैं, तेजस्वी पूर्व मुख्यमंत्री के, और चिराग पासवान भी अपने पिता की विरासत को ही संभाल रहे हैं। 10 साल के राजनीतिक करियर में तेजस्वी डिप्टी सीएम 2 बार बन चुके हैं तो चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। लगता है कि निशांत ने अब जिद छोड़ दी है और वो भी दूसरे नेता पुत्रों की तरह सियासत में आएंगे। उम्र के हिसाब से निशांत की समझ तो बड़ी ही होगी, फिर भी पहली बार राजनीति में जगह बनाने के लिए निशांत को राजनीतिक प्रशिक्षण की जरूरत होगी। आनुवांशिक तौर पर राजनीति तो दांवपेच का खेल है, स्वतः उनकी रगों में होंगे। उन्हें जेडीयू के कुछ नेता राजनीति की बारीकियां समझा भी रहे हैं। ट्रेनिंग का तरीका निशांत को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करने के साथ साथ पार्टी में एक राष्ट्रीय महासचिव की क्या बहुत बड़ी भूमिका होती है और उसका निर्वहन उन्हें कैसे करना है, इसकी भी तैयारी उनके लिए कराई जा रही है। संयोग से वो निशांत के स्वजाति और गृह जिले के वासी भी हैं। नीतीश कुमार उन्हें आईएएस की नौकरी से राजनीति में लेकर आए हैं। निशांत अपनी समझ के अलावा प्रशिक्षकों से मिले ज्ञान पर पिता से चर्चा भी करते हैं और अभी तक का उनका प्रोग्रेस संतोषजनक पाया गया है। और उसके बाद ये तय हुआ है कि होली के दिन लॉन्चिंग सही रहेगी। चर्चा है कि होली के दिन वाली परीक्षा भी वो पास कर गए हैं और अब तो औपचारिक घोषणा की तारीखों पर विचार होने लगा है कि किस दिन उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देकर उनकी एंट्री का औपचारिक ऐलान कर दिया जाए। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि 3 महीने के अंदर ही पार्टी में उन्हें कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और इस तरीके से निशांत की राजनीति में एंट्री हो जाएगी। नीतीश कुमार की अब भी अगर हम माने तो अब ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने भी अपनी जिद छोड़ दी है। वे तो वंशवादी राजनीति के कट्टर विरोधी रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने जीते जी परिवार के किसी भी व्यक्ति को राजनीति में आने से रोका है। नीतीश कुमार दूसरे समाजवादियों की तरह ही इस बात के पक्षधर रहे हैं कि रानी की कोख से जन्मा व्यक्ति ही राजा नहीं बनेगा। लालू यादव की वंशवादी राजनीति पर नीतीश के तेवर हाल फिलहाल में भी काफी तल्ख नजर आए हैं। जब तक निशांत की एंट्री की औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं हो जाती है तब तक
यही मानकर चलना होगा कि नीतीश कुमार की वंशवादी राजनीति पर धारणा बदली नहीं है। अपने 20 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में नीतीश ने भी निशांत को पार्टी पॉलिटिक्स से दूर ही रखा। जिस तरह होली के दिन पिता पुत्र दोनों का अंदाज रहा, उससे संकेत तो यही मिल रहा है कि नीतीश का मन अब बदल चुका है। निशांत जरूरी क्यों है, ये भी जानिए। नीतीश कुमार की उम्र और सेहत को लेकर पिछले कई सालों से लगातार चर्चाएं हो रही है। सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होती रहती है। तेजस्वी यादव तो उन्हें अचेत, लाचार, बूढ़ा और बीमार बताने से परहेज ही नहीं करते। जनसुराज के प्रशांत किशोर भी ऐसी ही बातें करते हैं। नीतीश कुमार की सक्रियता तो दिखती है, लेकिन पहले जैसी ऊर्जा नहीं दिखती। बोलने का उनका लहजा भी थोड़ा बदला हुआ है। उनकी बीमारी के बारे में आधिकारिक तौर पर तो अब तक कुछ नहीं बताया गया, पर कई तरह के बदलाव उनमें जरूर देखने में नजर आ रहे हैं। उनकी स्थिति बेहतर नहीं है और ऐसे में जेडीयू को संभालने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो पार्टी में सबको स्वीकार्य हो। निशांत को सर्व स्वीकार बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से उनकी लॉन्चिंग कराई जा रही है। नीतीश की रणनीति नीतीश कुमार जानते हैं कि पिछली बार जैसे ही अगर जेडीयू की खराब स्थिति रही, तब भी वे सब पर भारी पड़ेंगे। भाजपा और जेडीयू को पिछली बार जितनी सीटें आई, तब भी नीतीश को खेल करने का मौका मिल ही जाएगा। आरजेडी और भाजपा को सरकार बनाने के लिए जेडीयू पर ही निर्भरता रहती है, यानी नीतीश किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, फिर तो वे अपनी मर्जी की कर ही सकते हैं। भाजपा उन्हें आरजेडी की ओर मुखातिब होने नहीं देना चाहेगी और पिछली बार की तरह कम सीटों के बावजूद सीएम का फैसला नीतीश की मर्जी से ही होगा। शायद यही वजह है कि भाजपा द्वारा सीएम फेज घोषित न करने के बावजूद नीतीश को कोई बेचैनी नहीं है। और तब ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश अपने बेटे निशांत को सीएम या डिप्टी सीएम बनाने की शर्त रख दें। भाजपा और आरजेडी की तब उनकी बात मानने की मजबूरी होगी। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि सियासत तो संभावनाओं का खेल है और इन संभावनाओं के तहत क्या वाकई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो वंशवाद की राजनीति करने से गुरेज करते हैं, पिछले 20 सालों से जिन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को सियासत में एंट्री नहीं दिलवाई है, उनकी सक्रियता नहीं नजर आई है, लेकिन अब उनके बेटे निशांत की चर्चा पुरजोर तरीके से हो रही है। पोस्टर पर उनके चेहरे नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर किस दिन औपचारिक तौर पर इस बात की घोषणा होती है कि निशांत अब राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। आपकी इसमें क्या राय है? क्या आप भी चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो? क्या वो सीएम या डिप्टी सीएम के पद पर बैठे? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।